मैं भी आना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने स्कैटर के अंदर वो सारी चीजें कर ली। करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से डाटा आ रहा है, और ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है, इस डाटा को क्या कहते हैं? हमारे पास दो तरह का डाटा है। हमारे पास एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव डाटा की, तो पॉजिटिव डाटा क्या है हमारे पास? पॉजिटिव डाटा मींस टू से दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज अगर कम हो रही है, तब भी वो क्या हो जाएगा हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज अगर कम होती है तो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम डायरेक्टली या पॉजिटिव वे की बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे स्टडी आवर्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास उसके मार्क्स क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई ऐसी चीज बताएं कि जिस चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज कम हो जाए। पैसे फेल होने के चांसेस, पैसे खर्च करने से कम होते हैं। कम होते हैं। एक्सपेंसेस ना खर्च करो, ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, पेट्रोल ज़्यादा पेट्रोल कम हो जाएगा। रोज जड़ावाला जाएंगे तो पेट्रोल कम। बाइक का इस्तेमाल यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बाइक का इस्तेमाल ज्यादा कर लें, पेट्रोल ज्यादा होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कम होगा, मतलब बाइक के अंदर खरीदना पड़ेगा। ये चीजें भी देखी जा सकती। एनी अदर एग्जांपल जो सही यहाँ पे एडजस्ट होती है? That's an awesome कि आप क्या करें, बाइक की स्पीड जितनी ज्यादा करेंगे, अब वहां पे क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कि स्पीड को हमने क्या कर दिया, ज्यादा कर लिया, और टाइम हमारे पास क्या हो गया? कम हो गया। अब इस साइड पे आते हैं। मैं यहाँ पे इन चीजों को क्या करता हूँ, एक दफा आज तो छुट्टी करनी थी, टेस्ट होना, इसीलिए वेट हो रहा था। पूछ लो आगे। चलिए अब इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि स्पीड को ज्यादा करने से टाइम कम लगता है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक और कोड लिखते हैं, और उस कोड के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देते हैं किसको? numpy को। मैं बार बार इस वजह से कर रहा हूँ पीछे आप ना करें, बार बार आप एक दफा कर लें। मैं बार बार इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं हर सेक्शन को सेपरेट ट्रीट कर रहा हूँ, ताकि मुझे कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना बने, और आपको भी कहीं पे कंफ्यूजन ना बने कि कौन सी चीज जो ऊपर से आ रही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि ये चीज आ कहाँ पे रही है। अब एक स्टूडेंट बाद में आया लाइक एज दिस, अब वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि पता नहीं सर ने क्या किया। अब मैंने ये चीज कर ली, ये चीज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पीड लगा देता हूँ, और स्पीड लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के बाद मैं क्या यहाँ पे कर लूंगा? टाइम। लेकिन टाइम मेरे पास क्या है, मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स कर सकता हूँ, इसी टाइम को 5 4 3 2 एंड 1। ऊपर मेरे पास कितने वैल्यूज हैं? 5। नीचे मेरे पास कितने वैल्यूज हैं? 5। वैल्यूज हमेशा सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्या लगाना है? टाइटल, एक्स लेवल, स्पीड, टाइम, 4। क्या वही चीज नहीं आ रही? तो नेगेटिव डेटा टाइप नहीं आ रहा। पहले हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था, कहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब हमने ये चीज की तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। बाइक के या किसी भी चीज के स्पीड को अप करते हैं तो टाइम कम लग रहा है। तो देखो ना, नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एक चीज कम हो रही है, लाइक एज यहाँ पे टाइम है, टाइम कम लग रहा है, स्पीड क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम ट्रैवल, द गेम ऑफ टाइम ट्रैवल, ये टाइम ट्रैवल की गेम है। अच्छा, ये चीज तो हो गई, यूनिवेरिएट के बारे में जिक्र कर लिया मैंने।
बाईवेरिएंट के बारे में जिक्र कर लिया। लेट्स गोइंग ऑन द मल्टीवेरिएंट टाइप। तो हमारे पास मल्टीवेरिएंट क्या चीज है? तो जब हमने बात करनी है मल्टीवेरिएंट डेटा एनालिसिस की, तो मल्टीवेरिएंट के अंदर क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं किसको? numpy को एज इट इज, जिस तरीके से पहले किया था, फ्रॉम मैटप्लोटलिब एज अ पीएलटी। यहां पे क्या करते हैं? यहां पे क्या किया था हमने? मार्क्स, स्टडी आवर्स एंड स्लीप। यहां पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं? मार्क्स कर लेते हैं एंड आवर्स स्टडीज कर लेते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं? स्लीप आवर्स भी कर लेते हैं। कितने वैल्यूज यहां पे आ रही हैं? लंच आवर नहीं करना, 3 वैल्यूज, मार्क्स, स्टडी आवर्स एंड स्लीप आवर्स। स्टडी आवर्स सेपरेट हो जाएंगे, स्लीप आवर्स सेपरेट हो जाएंगे, मार्क्स आपके सेपरेट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ये मल्टीवेरिएट नहीं है, मल्टीवेरिएट का मतलब यह है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। बाईवेरिएट, वेरिएट मींस टू से दैट वेरिएबल्स की बात हो रही है, मल्टी मींस 3 और मोर, बाई मींस ड्यूअल। जिस तरीके से ड्यूअल का जिक्र होता है, ड्यूअल कैमरा, लाइक ऐसा आगे भी पीछे, बैक फ्रंट दोनों, ये ना वेरिएट, सिंगल, जस्ट अ सिंगल वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे कोई फिगर बना लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय ये फिगर? अब ये फिगर क्या है? फिगर एक्चुअल में हमें क्या करता है? यहाँ पे हमने इसको बताना होता है कि हमने प्रोजेक्शन कौन सी करनी है और हमें जो डाटा चाहिए वो किस फॉर्म के अंदर डाटा चाहिए। लाइक एक होता है प्लॉट जो कि ड्यूअल होता है। लाइक जिस तरीके से अगर मैं इस एज की बात करूं तो इस एज के अंदर एक तो ये चीज है, एक ये चीज है, इसको हम कहते हैं 2D। लाइक यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे मैं सिंपली आपको बताने की कोशिश करूं, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2D हो गया। लेकिन 3D, अब एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये टेरेस वाला फेस है, सीलिंग फेस, क्या हो जाएगा? 3D, 3 फेस हो गया। तो यहाँ पे थर्ड फेस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो 3D आ गया, हमें 3D में ही नजर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? क्या हम इसके अंदर अब 2D को 2D के अंदर ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? 3D आ सकता है। 2D के अंदर 2D अगर ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में हम 3D कैसे करते हैं? 2 + 2 वैसे तो 4 ही होता है। यहाँ पे 3D इस वजह से होता है कि एक जो सिंगल डायमेंशन है वो दूसरी सिंगल डायमेंशन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। लाइक हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक होता है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, जो थर्ड आएगा उसको क्या कहेंगे? जी एक्सिस या जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास जी एक्सिस हो जाएगा। तो इस बेस पे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट ये है कि हमें इसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एलेबोरेट करना पड़ता है। एलेबोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ एक्स क्रिएट कर लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास एक्स एक्सिस है, किसी भी तरह का एक्स एक्सिस हो सकता है। तो एक्स एक्सिस के अंदर अगर हमने काम करना है तो इस ax की वजह से फिगर डॉट ऐड सब प्लॉट ये क्या करता है? एक प्लॉट के अंदर एक दूसरा प्लॉट क्रिएट कर देते हैं। सब प्लॉट का मतलब क्या होता है? एक प्लॉट और उसका जो चाइल्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं? सब प्लॉट कहते हैं। तो उसके चाइल्ड में हम एक सब प्लॉट को ऐड कर देते हैं, और अगर ये चीज नहीं करेंगे तो ये चीज नहीं आएगी। ये चीज करेंगे, 3D के अंदर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब हमने एक x डॉट स्कैटर प्लॉट बना लिया। अब ये स्कैटर प्लॉट कहां पे था हमारे पास? मल्टीवेरिएट के अंदर भी क्या था? बाईवेरिएट के अंदर भी स्कैटर प्लॉट था, और मल्टीवेरिएट के अंदर भी क्या चीज यूज हो रही है? स्कैटर प्लॉट यानी डॉट्स। क्योंकि अगर यहां पे हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे तो क्या होगा? एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग खूबसूरत सीधी लगती है या तिरछी होकर ऊपर जाए? कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्डिंग है वो इस तरीके से पहले नजर आ रही है फिर इस तरीके से आ रही है? कुछ बिल्डिंगें बनाई स्टूडियो टाइप। 8 अजूबे पहले हो चुके हैं, 9वां अजूबा आप लोगों ने खुद बनाया है। टेक्नोलॉजी वो भी है। 8 अजूबे हैं, 9वां आपने बनाना है। 8 अजूबे हैं दुनिया में ऑलरेडी, बिल्कुल बना लेना इंशाल्लाह। आप ही ना अजूबा बन जाए। ओके है, हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्लॉट्स बनाते हैं सिंपल, जिस तरीके से ऑलरेडी बना रहे थे।
एक्स लेबल्स वाई लेबल्स बना दिया, जी लेबल्स भी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो हमने सारे लेबल्स बना दिए। एक्स लेबल क्या होगा? स्टडी आवर्स, वाई लेबल क्या होगा? स्लीप आवर्स, जी लेबल क्या होगा? मार्क्स। सीक्वेंस, जैसी सीक्वेंस ऊपर जा रही है एक्स और जी की सीक्वेंस सेम एज इट इज आ रही है। अब हमने क्या बनाया यहाँ पे prt.show, इसको सिंपली किया सेव करने के बाद देखते हैं कि इसका जो प्लॉट है नाउ लुक लाइक दिस। आया कि नहीं 3D? क्या बात, सेम वही सीक्वेंस कि हमारे पास एक ये वाली वॉल है, एक ये वाली वॉल है, एक सीलिंग वॉल है। यहाँ पे क्या है? ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल है, और ये क्या है? फ्लोर। तो आप तो सीलिंग कह रहे हैं। तब भी ठीक है, सीलिंग कर ले तब भी ठीक है। चीज तो है ना, हम लोगों ने थ्री डायरेक्शन की बात करनी है, थर्ड डायमेंशन की बात करनी है। डायमेंशंस मींस टू से दैट हम डायरेक्शन कह सकते हैं। तो हमारे पास ये है x y एंड z। तो इसके अंदर हमें बुलेट पॉइंट्स के अंदर अगर ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर किसी भी डेटा को मेंशन किया जा सकता है तो बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। कि स्टडी आवर्स क्या है, साथ साथ में मिला दें तो स्टडी आवर्स ये बन रहे हैं। और स्लीपिंग आवर्स कितने हैं? हमने ऊपर जो डाटा लिखा हुआ है स्लीपिंग आवर्स का, स्लीपिंग आवर्स के अंदर 8 7 6 4 5 4 मींस थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। अगर मैं स्लीप आवर्स एक कर देता हूं 10, डाटा क्या हो जाएगा? डिफरेंट नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली नहीं, उससे पहले ही है। एक डॉट की तीन वैल्यू ना x y z के बाद से जिसकी 70 की 3 है ना, इसकी हाँ। x y वैल्यू है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे स्लीप आवर्स क्या है? 2 0 मींस टू से दैट के एंड पे कोई वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पे स्लीप आवर्स कर देता हूँ लाइक एज 12। ये कहाँ पे डाटा पहुँच गया? क्या ये यहाँ पे पहले था? नहीं था। ऑटोमेटिकली कहाँ पे पहुँच गया? मैंने जैसे ही 10 किया मार्क्स कितना, और यहाँ पे स्टडी आवर्स कितने हैं? 95 स्टडी आवर्स भी 10 है और स्लीप आवर्स भी क्या है? आपकी बोला है ना, आपको एक 95 है तो 90 से ऊपर शो होगा। तो यहाँ पे स्टडी आवर्स के लिहाज से ये 10 है, तो ये 10 की बाउंड्रीज आ जाए। स्लीप आवर्स यहाँ पे हमारे पास ये रहे 10 और 12, 12 के मार्क्स हैं वो आप, और ये हमारे पास क्या है? 90 से ऊपर ही शो ये हमारे पास मार्क्स है कि कितने मार्क्स आएंगे। और मार्क्स के लिहाज से ये एंड पे हमारे पास पहुंच चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे हम सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज दैट 10 मार्क्स है, स्टडी आवर्स 1 है, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, देन व्हाट वुड बी हैपन? ये डेटा सेपरेट हो गया, बट ये पहले डेटा यहाँ पे नहीं था। ये क्या आ रहा है? यहाँ पे मार्क्स मैंने क्या लगाया? मार्क्स कम लगा दिए। मार्क्स कम लगाने की वजह से ये डाटा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे स्टडी आवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लीप आवर्स लिखा हुआ है। ये कितने बार से 2D या 3D कैसे मुझे समझ नहीं आ रही। वो जो डॉट है ना 100 के करीब, उसकी तीनों वैल्यूज बताएं x y z की क्या होगी। तो एक तो 100 होगी, एक 10 के करीब। एक मिनट मैं सबको रिमूव कर देता हूँ, जस्ट अ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू आ रही। अब ये सिंगल वैल्यू कहाँ पे है और इसका डाटा मैंने क्या रखा है? मार्क्स में कहता हूँ लाइक एज 10 ही रहने देता हूँ, स्टडी आवर्स में 1 कर देता हूँ, और स्लीप आवर्स में मैं क्या कर देता हूँ? 1 कर देता हूँ। कहाँ पे पहुंचा? अब मैंने स्टडी आवर्स क्या कर दिए? 1 कर दिए, तो 1 के लिहाज से यहाँ पे 1 है, ये चीज हमारे पास जा रही है। लेकिन यहाँ पे हमने स्लीप आवर्स भी तो देखने हैं, तो स्लीप आवर्स हमारे पास क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 है हमारे पास। और मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स हैं, तो 10 का ये रोल रही। तो हमने क्या करना है? हमने इस चीज को लाइन बनानी है, इस चीज की भी लाइन बनानी है, और साथ में इसकी भी लाइन बनानी है। लाइन बना के जहां पे वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वो हमारा मेन पॉइंट है। हमने तीनों जगह पे लाइन बनानी है, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जहां पे वो तीनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, टच करेंगी, वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? वहां पे हमारे पास वो मेन पॉइंट हो जाएगा। सर ये मार्क्स पूरे क्यों नहीं आ रहे लिखे हुए? मार्क्स यहाँ पे हमारे पास हैं थोड़े, नहीं वो उसके स्पेलिंग मार्क्स के वो हटा हुआ वहाँ पे ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर। यहाँ पे तो मार्क्स सही है, ग्राफ के खैर हमने कौन सा ग्राफ के ऊपर फोकस करना है?
सही है, हमने कौन सा टेस्ट देना। बाइवेरिएट डाटा एनालिसिस हाउसिंग स्कीम। बड़ा बिजनेस है बच्चे का। सर ये एड सब प्लॉट के साथ हमने जो ट्रिपल वन लिखा था ये किस लिए था? कौन सा? अच्छा, ट्रिपल वन। ये यहाँ पे जो ट्रिपल वन लिखा हुआ है, एक मिनट में अभी बताता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, then what would be happen? Number of columns must be a positive integer, not 0. यहाँ पे वो ट्रिपल वन एक्चुअल में क्या है? 1 1 and 1, एक x के लिए, दूसरा y के लिए, तीसरा z के लिए। और अगर यहाँ पे हम 1 0 0 कर देते हैं, 0 वैसे हम कहते तो हैं कि पॉजिटिव नंबर है, बट इट्स अ नल नंबर, इसको हम नल कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमने उसको ये बताया कि तीनों का वैल्यूज क्या कर दो, सिंगल बाय सिंगल कर दो, क्योंकि 3D है। अगर हम इसके ज्यादा कर देंगे, लाइक 222 कर देंगे, 112 कर देंगे, तब भी क्या आ जाएगा? वो कहता है नंबर मस्ट बी इंटीजर विद दिस, नॉट 2। तो आपके पास क्या है? 3 डायमेंशंस के अंदर कंडीशन ये है कि आप इस 1 से ज्यादा नहीं कर सकते, ना 101 कर सकते, मींस ट्रिपल 1 करनी पड़ती। ये क्या है? x के लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज से, तीन वैल्यूज इसी वजह से यहाँ पे। ट्रिपल 2 होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब तो कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि वो डाटा साइज थोड़ा सा कम हो गया, छोटा हो गया, बट हमें तो स्टेप वाइज चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि हमारे पास वो डेटा क्लैरिफाई कर सके। ओके, अब ये एक दूसरे के साथ साथ हैं। हमारे पास 50 55 ये मार्क्स जा रहे हैं, स्टडी आवर्स जा रहे हैं और स्लीपिंग आवर्स जा रहे हैं। क्या होगा? अगर यहां पे स्कैटर की जगह पे मैं कुछ और लगा देता हूं, लाइक एज अ बार, समझ आ रही है? बार आ तो जाएगा, पानी क्लियर प्रॉब्लम ये होगी कि हमें समझ नहीं आएगी कौन सी चीज कहां पे स्टार्ट हो रही है। स्कैटर क्यों लगाया? क्रॉस करने से हमें पता चल जाएगा कि वो कहां पे चीज या पॉइंट आउट हिट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बार के अंदर तो ये प्रॉब्लम आ गई। इससे पहले क्या चीज लगाई थी? टेस्ट। टेस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। वो ये कहेगा कि bin must be increased mensurately when an array output is trunculated. Trunculated means to say that कि यहाँ पे हम हिस्टोग्राम नहीं लगा सकते। हिस्टोग्राम लगाने के लिए दो कंडीशंस हैं, या तो आप यूनिवेरिएट के अंदर लगा सकते हो या आप बाइवेरिएट के अंदर लगा सकते हो, लेकिन बेहतरीन ऑप्शन यह है कि यूनिवेरिएट के अंदर लगे। आज 22 है, 23 है, 22। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के साथ हमारे पास ये चीज आ जाएगी। वो प्लग मिल गया फिर। सर अगर हम ये प्लॉट फिगर क्रिएट किए बगैर x y z क्रिएट करें तो ये होगा? उसके मामले में यह है कि आप प्लॉट में क्रिएट करें, रिजल्ट्स या आपने प्रेडिक्शंस करनी है वो तो की जा सकती है। एक दो आपको इंडिपेंडेंट देने पड़ेंगे, एक आपको डिपेंडेंट देना पड़ेगा।
वो तो हम मल्टीवेरिएट के अंदर ड्यूअल वैल्यूज को कंबाइन कर सकते हैं, लाइक रीशेप करके, वो तो उस फॉर्म में हम कर सकते हैं। ग्राफ 3D आएगा नहीं आएगा। वो इसी इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पहली वैल्यू के साथ हमें ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा दूसरी वैल्यूज के साथ। तो इस मामले में हमारे पास 2 ग्राफ भी आ सकते हैं और 3D ग्राफ भी आ सकते हैं अगर तीनों वैल्यूज को कंपेयर रखें। तो सर मींस हमें 2-2 करके कंपेयर करना पड़ेगा, तीनों को इकट्ठा कंबाइन नहीं कर सकते, सेपरेट हमें कंबाइन करना पड़ेगा, मींस बाइवेरिएट के लिहाज से। एंड पे जो वैल्यूज या नुक्ता नजर हमारे पास आएगा, एक थर्ड भी चीज आ जाएगी, लेकिन वो थर्ड थिंग आएगी कैसे, पहले 2 को किया फिर 2 को किया, दोनों प्रोसीजर तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। सर डॉट्स को हाईलाइट करके टेक्स्ट बॉक्स पे बना के वैल्यू भी तो शो करा सकते हैं ना वहाँ पे। नहीं, वैल्यूज डायरेक्टली शो नहीं, मींस आप लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, हाँ, जिस वो तो तरह- आपके पास सेपरेटली यहाँ पे आ जाएगा, नहीं सिर्फ वहाँ से मुख्तलिफ वो हम मैनुअली करते देखा था मैंने, लेकिन मुझे याद नहीं है। हैं, वो आगे जाके शायद हो, लेकिन यहाँ पे नहीं, मींस पाइप प्लॉट पे नहीं, पाइप प्लॉट के अंदर अपनी कुछ चीजें होती हैं। हेडिंग किधर जा रही हो? टेस्ट की वजह से भाग रही। सुन लो, हाँ तो जाओ, नमाज के बाद होगा। क्यों ना रखो, अब वितर लंबे ना कर लेना ज़्यादा। कल नहीं आज ही है। 100 नफल नमाज क्या हुआ? ज़्यादा लंबे पड़े।